अंकुर जी। महाराज राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे कर सकता हूँ? जब मैं हताश या निराश महसूस करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? नाम जप। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। आप हर तरह से पार हो जाएंगे, हर तरह की मुसीबत से पार हो जाएंगे। तो अगर हम भगवान का भरोसा करते हैं तो हमारी आर्थिक, हमारी स्वास्थ्य, हमारी सामाजिक, हमारी बौद्धिक हर समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। संसार में कोई अगर अपनी कमी बताए भी, अपनी समस्या बताए भी, तो दूसरा शोषण कर सकता है, पोषण नहीं कर सकता। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिच लई है लोग सब बात न लई है कोई। इसलिए अपनी बात भगवान से कहो और नाम जप करो, और नाम जप से देखो मंगल होता है कि नहीं। काउंटर खरीद लो, एक अंगूठी की तरह पहने रहो, राधा 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 राधा। जपते हो? नहीं जपते हो, इसीलिए कह रहा हूं एक काउंटर खरीदो और आज से 10,000 नाम रोज जप करोगे, राधा 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 10,000 बार। जब समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते, उसमें क्या है 10,000, उसमें जब गिनती आ जाए तो समझ लो एक दिन का काम हो गया। 10,000 नाम रोज जप करो, फिर देखो भगवान की कृपा। ठीक है? हाँ। अच्छा, जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको विश्वास लो, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा। आज का कलयुगी प्राणी ऐसा है कि एक कलावा, थोड़ी सी राख, थोड़ा सा जंतुर मंतुर, उस पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन राधा लाभ पर विश्वास नहीं। अब फिर ही आए तो उनकी बात का बात तो नहीं। अगर बात का महत्व हो जाए तो हम भाई कह रहे 10,000 नाम रोज जप करो, और आप देखना आगे चल करके भगवान के नाम में भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, 10 दिशाओं में मंगल हो जाएगा। पर जो आपको सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ आ नहीं सकते, वो भी इस नियम को पालन कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल 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 क्योंकि पक्का अगर करेंगे तो महाराज जी उनका भी तो लाभ ही हाँ है। बिल्कुल पक्का लाभ होगा। कितने ऐसे लोग आए हैं जो सुन करके सुधर करके आए हैं, हमारे पास बाद में आए, पहले सुधर गए हैं, पहले उन्होंने गंदे आचरण त्याग दिया, फिर वो हमारे पास आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं। तो ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा। आप मोबाइल से भी सुने तो व्यर्थ नहीं जाएगा। अनिल सिंह जी। शिरीष राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि निरंतर भगवदानंद की अनुभूति क्या गृहस्थ धर्म में भी प्राप्त की जा सकती है? गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म ये शरीर के हैं ना कि स्वरूप के हैं? स्वरूप से हम सब भगवत धर्म वाले हैं। जितनी जातियां हैं और जितने धर्म हैं वो सब देह भाव को लेकर हैं कि नहीं? स्वरूप को लेकर हैं क्या? स्वरूप में तो जो हम हैं सो तुम हो, जो तुम हो वही सब रूपों में है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम गृहस्थ धर्म को स्वीकार किए हुए हैं, तो उस धर्म का पालन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? ममैवांशो। भगवान ने क्या कहा? मेरे तुम अंश हो। जब ये बात हम ध्यान रखेंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और हम भगवान का स्मरण करते हुए हर कार्य करेंगे, तो हम क्यों नहीं भगवदानंद में मस्त हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। विरक्त पैदा कहाँ होते हैं? विरक्त संत कहाँ पैदा होते हैं? गृहस्थों के यहाँ ही तो पैदा होते हैं। विरक्त संतों का पेट कहाँ भरता है? गृहस्थों के यहाँ तो भरता है। विरक्त संतों को वस्त्र कौन देता है? गृहस्थ धर्म ही तो देता है। तो सबका मूल पोषण कहाँ से हो रहा है? गृहस्थ धर्म से। यदि हम धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाएं और उस धन से अपने परिवार का पोषण करें, आए हुए अतिथि साधु महात्मा का भोजन वस्त्र आदि के द्वारा सम्मान करें और नाम जप करें, तो भगवत प्राप्ति और भगवदानंद सहज है। गृहस्थ धर्म कोई भगवत प्राप्ति में बाधक थोड़ी है। बाधक है ममता मोह, बाधक है अहंकार। मैं ये, मैं वो, मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। और अगर हम ये बात सोच लें, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो खत्म। मैं और मोर तोर तय माया, और अगर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, भक्ति, वही भक्ति हो गई और वही माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, यही माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, यही भक्ति हो गई। भाव बदल गया तो वही कर्म भक्ति हो गया, और भाव बदल गया तो अब जैसे हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, दिखाई दे रहा भक्ति, लेकिन है कि 4 लोग प्रभावित हो, 4 रुपया चढ़ावे, वो माया बन गया, वो माया कृत्य हो गया। भगवत कार्य भी वो माया में हो गया। और माया में कार्य है, आप दुकान में बैठे हो, धंधा कर रहे हो, लेकिन आपका उद्देश्य कि अगर आज 100 रुपया ज्यादा आ जाएंगे तो हम वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे और एक संत को भोजन पवाएंगे। अल्ले वही माया में कार्य भक्ति बन गया, भगवत कार्य बन गया। तो गृहस्थ धर्म को आप ऐसे ना देखिए, पर इतने कार्य हैं, इतनी प्रकार की धाराएं हैं चिंतन की, कि वो चिंतन समेट नहीं पाता। अगर समेट ले तो भगवदानंद में मस्त हो जाए,
और समेटने का तभी हो सकता है जब भगवान के भरोसे हो जाए और भगवान के आश्रित होकर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, सब काम बन जाएगा। घर गृहस्थी में धर्म से चल रहे हो तो मन वैरागी हो रहा है, और जब वैराग लेकर के आओगे तो घर का चिंतन आएगा, पत्नी का चिंतन आएगा, पुत्र का चिंतन आएगा। हमारी बात मान लो, वहीं रहकर भजन करो, डट के मेहनत करो, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मंगल हो जाए। विपिन कुमार जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने हमें सिखाया कि हर किसी में भगवान का अंश है और समदृष्टि समभाव रखना चाहिए, लेकिन गुरुदेव इस कलयुग में चाहे समाज हो, प्राइवेट जॉब हो, पॉलिटिक्स, हर जगह झूठ, कपट और स्वार्थ भरा है। सही बात बोलने पर भी लोग विरोध करते हैं, अच्छाई को मजाक उठाते हैं। ऐसे में कैसे समभाव रखा जाए? हाँ, कलयुग का तो प्रभाव सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने चारों को बुलाया और सतयुग से कहा, बेटा हमने नरक बनाया है। ब्रह्मा जी का ही तो बनाया हुआ है ना, रचना तो सब ब्रह्मा जी ने की। हमने नरक बनाया है। तो उनका पिताजी, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। तो त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा, बड़े भैया जैसा कह रहे वैसा ही हमारे भी आचरण होंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा, आज्ञा पालन की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा, पिताजी जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। क्यों? पापाचरण, झूठ, कपट जिससे नरक जाने वाला है, वो सब आचरणों की बाहुल्यता है। उसी आचरणों की बाहुल्यता आप देख लीजिए, शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब बाहुल्यता है। तो इस बाहुल्यता में आपको बचाना है, ना कि उस नरक के प्रवाह में बह जाना है। हमको सत्य से चलना, चाहे हमें लोग गाली दें, चाहे लोग हमें साथ ना दे, लेकिन सत्य का साथ परमात्मा देता है। असत्य के सैकड़ों साथी हो सकते हैं। एक आदमी शराब पीता था, गंदे आचरण करता था, गुंडाई करता था, तो 20 लोग उसका सम्मान करते थे और 20 लोग अपने दरवाजे पे बैठालते थे। और जब वो हमारे सामने आया और उसको जो हमने शिक्षा दी तो उसने कसम खा के सब छोड़ दिया। तो अभी पीछे आया था, उसने कहा कोई पूछता भी नहीं है हमको। बोले जिस गली में जाओ तो कोई पूछता नहीं, सब विरोधी हो गए, हमारे साथी सब विरोधी। तो संसार, हम सही कह रहे हैं, संसार ऐसा है। और अगर सीधा आदमी है, धर्म से चलता है, तो उसका उपहास किया जाएगा। कलयुग का ऐसा धर्म है, लेकिन हमको चाहिए कि हमें अपने धर्म से चलना चाहिए। लोग गाली दें, उपहास करें, लेकिन भगवान हमारा साथ देंगे। सच्चाई से चलेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा, बुराई से चलेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। धर्म से चलोगे तो सही ढंग से चलो, अधर्म से चलोगे, ज्यादा उपद्रव करोगे, पुलिस मार देगी तुम्हें, या तो विविध प्रकार से आप रोग ग्रसित हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो हमें लगता है धर्म से चलो। मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है, इससे भगवान को प्रसन्न कर लो, इससे परोपकार कर लो, इससे समाज की सेवा कर लो, राष्ट्र की सेवा कर लो। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला। गंदे आचरण करना, गंदा खान पान करना, दूसरों को दुख देना, हिंसा करना, इसलिए नहीं मिला। हम मनुष्य हैं। मनुष्य वही जो परोपकार परायण हो, जो दूसरों को सुख दे सके। तो इसलिए संतों का निरपेक्ष स्वरूप है। तो क्या श्री जी का तुम अपेक्षाकृत स्वरूप समझते हो? अगर गुरु निरपेक्ष है तो श्री जी तो आपसे पहले से ही निरपेक्ष है। जब जितनी गुरु कृपा करेंगे उतने श्री जी कृपा दृष्टि करेंगे। बिना गुरु के, बिना रसिकों के, बिना सखियों की कृपा के श्री जी की कृपा का पात्र भाजन ही नहीं बन सकता कोई। तो जो निरपेक्ष है, तो देखो कितने निरपेक्ष है। कहीं सृजन हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं श्रृंगार हो रहा है, और निरपेक्ष है। परमात्मा का स्वरूप ही निरपेक्ष है, वही गुरु का स्वरूप है, गुरु इष्ट का स्वरूप वही। हाँ, अब दूसरी बात आई, आप जितना प्रेम करोगे उससे बढ़ के वो आपसे प्रेम करेंगे, वो निरपेक्ष है। पर यदि आप प्रेम किए तो आप जितना प्रेम करोगे तो उससे बढ़कर वो आपको प्रेम करेंगे। आपने तन मन प्राण गुरु को, इष्ट को समर्पित कर दिए तो इष्ट पीछे पीछे घूमेगा। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। आपका प्रेम बटा हुआ संसार में तो निरपेक्ष है। आपने अपने प्रेम को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी, तो फिर भगवान उसके ऊपर प्रेम की वर्षा कर देते हैं, पीछे पीछे डोलते हैं। अपने भक्ति के लिए भगवान रुदन करते हैं, अपने भक्त के चरण चापते हैं, अपने भक्त के घोड़े हाँक रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, अपने भक्त के लिए बिकने को तैयार है। पर भक्त के लिए जिसने तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया है, जो अपेक्षाकृत जीवन रखते हैं, उनके लिए भगवान निरपेक्ष है, गुरु निरपेक्ष है। और जो अपेक्षाकृत न रहकर अपने जीवन को प्रभु या गुरु के शरण में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, उनका गुरु प्रेम तुम क्या जानो। हम कितना प्यार करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने माँ बाप परिवार सबको छोड़कर केवल श्री जी की शरण ली, तो उनको पता नहीं, लेकिन हम इनको कितना प्यार करते हैं इन संतों को। वो हमारा हृदय जानता है। जैसे कछुआ अपने अंडों को सूखे पे दे आता है, लेकिन जल के अंदर बैठा उसी का चिंतन करता है, तो उसके चिंतन के प्रभाव से उसके अंडे बच्चों के रूप में परिणित होकर के उन्हीं के पास आ जाते हैं, कछुआ के पास ही आ जाते हैं। ऐसे ही संत गुरु अपने शरणागत जनों का चिंतन के द्वारा पोषण करके उनको अपने समान बना देते हैं, उनको प्रभु मैं बना देते हैं, श्री जी मैं बना देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नितिन कुमार जी। राधे 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 महाराज जी।
महाराज जी, प्रारब्धवश जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आ गई हैं, हम उन्हें भगवान का प्रसाद मानकर सहन कर रहे हैं, पूजा पाठ, नाम जप और साधना भी कर रहे हैं, फिर भी मन में एक डर सा बना रहता है हाँ, बना कहीं आगे इससे भी अधिक विकटता बना रहता है। किसका प्रश्न है? हाँ, ये बना रहता है क्योंकि अभी हमें पूर्ण विश्वास नहीं, हम अभी अपने परमात्मा को पूर्ण जानते नहीं है, अपने भगवान को जानते नहीं। समस्या इतनी बुद्धि है, भगवान अनंत है, वो चाहे जितना विकराल रूप समस्या धारण करे, जरा सी है, भगवान अनंत महिमाशाली है। एक बार ब्रजवासी सब गाय चरा रहे थे तो मुंजा टबी वन है, एक मुंजा टबी वन में आग लग गई। वैसे ही जंगल में आग लग जाए और बड़ी हवा चलने लगी और बीच में वो फंस गए मुंजा टबी में। अब उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण, हे करुणामय, अब तुम इस दावानल से हमारी रक्षा कर सकते हो, इस जंगली आग से हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने सब सखाओं से, ग्वाल वालों से कहा, आप सब लोग आंख मूंद लो। सबने आंख मूंद ली। भगवान अपने मुंह से पूरी अग्नि पी गए। भागवत में लिखा हुआ है, अपने मुख से पूरी अग्नि का पान कर गए भगवान। और जब उन्होंने आंख खोला तो देखा भांडीरवट में है, मैं गाय बछड़ा सहित सब भांडीरवट। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्था स ईश्वरा। जो करने लायक है वो तो कर ही देता है, जो नहीं करने लायक वो भी कर सकता है, जो बिल्कुल असंभव है वो भी हो सकता है। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है? असंभव को भी संभव कर दे वो परमात्मा होता है। तो जब हमें विश्वास है, पर हमारा इतना भगवान के प्रति अपनापन नहीं है ना, हमें भगवान की महिमा का पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, तो इसलिए हमको लगता है कि पता नहीं, भगवान कृपा ना करेंगे तो डूब ही जाएंगे। हर समस्या का समाधान नाम जप करते हुए भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो। कर्म का भोग हो जाने पर समस्या खत्म हो जाएगी। वो हमारे कर्म का परिणाम आया है, जो हमने मनमानी पापाचरण किया है, वो प्रारब्ध बनकर हमें दुख भोगाने आया है। हमको दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए नाम जप करते हुए भगवान का आश्रय लेकर दुख भोग लेते हैं। जैसे रात है तो सुबह हुआ, दिन आया, ऐसे ही दुख है तो सुबह हुआ, सुख आया। शांति धारण करो और भयभीत मत हो। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, असंभव को भी संभव कर दे वो भगवान है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। और भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो कि हमारा अमंगल नहीं होगा क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूं। अगर शरणागत हो तो ऐसा भाव रखो। अखंड प्रताप सिंह जी, महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति बार बार हमें दुख देता हो और तो क्षमा और दृढ़ता में संतुलन कैसे रखें? क्योंकि हमें कोई ऐसा अपराध बना है जो बार बार हमको दुख भोगना है। वो व्यक्ति वचन के द्वारा, चेष्टा के द्वारा उपहास करेगा, गाली देगा, वो हमारी संपत्ति को छेड़ेगा, बार बार हमको दुख देगा, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भोग है। इसलिए चुप होकर के सह जाना चाहिए। और जिस दिन प्रारब्ध संपन्न हो गया तो उसको दंड मिल जाएगा अपने आप, क्योंकि उसका तो कर्म बन रहा है और आपका प्रारब्ध मिट रहा है। यदि आप चुपचाप सहन करते गए तो दूसरी जगह ऐसा फंस जाएगा कि उसको दंड मिल जाएगा, आपको सताने का उसको दंड मिल जाएगा। विश्वास कीजिए, धर्म बिल्कुल चौकन्ना होकर चारों दिशाओं में व्याप्त है। धर्म की गवाही कौन है? दिन रात, आकाश, पृथ्वी, वायु, जीवात्मा, सब इंद्रियां, मन, यही गवाही है। जिनके द्वारा तुम कर रहे हो ना, यही गवाही है। ये साक्षी बन जाते हैं, हाँ ऐसा हुआ, एक सेकंड में ऐसा हो जाता है। वहां किसी और की गवाही की थोड़ी जरूरत होती। या तो दिन में पाप करोगे या रात्रि में पाप करोगे। जो पाप करोगे मन और इंद्रियों से करोगे, और जीवात्मा तो है ही है, मन है, इंद्रियां, ये सब गवाही है। सत्य साक्षी के लिए किसी और की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आपका प्रारब्ध है, आप उसे भोग लीजिए। और जो सामने आपको दुख दे रहा है उसका नवीन कर्म बन रहा है। जब आपका भोग समाप्त हो जाएगा, उसका भोग शुरू होगा, दूसरी जगह फंस जाएगा और दंड विधान में वो अपने जो किए हुए कर्म का फल है वो प्राप्त कर लेगा। इसलिए आप शांत रहिए, गंभीर रहिए। जैसा भी हो, जब आपको सहा न जाए तो भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझसे अब सहा नहीं जा रहा, आप देख लीजिए, वो विधान बना देंगे, वो विधान बना देंगे, हमने देखा है। तनिष्का सेठी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए, नाम जप करते हुए, क्या हमें अपने माता पिता, भाई बहन से अपेक्षा या लगाव होना चाहिए या नहीं? बिना प्रेम के कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं? वैसे लगाव मोह जनित नहीं होना चाहिए, भगवत भाव जनित होना चाहिए। किसका प्रश्न है? हाँ, लगाव भगवत भाव जनित होना चाहिए, मोह जनित नहीं होना है। मोह जनित होने पर फिर आप दुखी हो जाएंगे। आप अपने भाई से प्यार करेंगी और कुछ समय बाद आप अपेक्षा रखेंगी कि भाई आपको वैसा ही प्यार दे, और समय परिवर्तन होने पर उसकी बहू आ गई, उसके बच्चे हो गए और वो आपकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया, बुलाना बंद कर दिया, तब आप दुखी होंगी कि मैंने तो इतना भाई से प्यार किया और भाई हमारा। तो अगर हम अपेक्षा रखते हैं और मोह युक्त प्यार करते हैं तो परिणाम में दुख प्राप्त होगा। यदि हम निरपेक्ष रहते हैं और भगवत भाव से प्यार करते हैं कि हमारे भाई में भी तो भगवान विराजमान है, हमारी माँ में भी भगवान विराजमान है, हमारे पिता में भी भगवान विराजमान, खूब प्यार करो, प्यार की रोक नहीं, लेकिन भगवत भाव होकर और अपेक्षा रहित होकर। आपने उनके साथ जो अच्छा बर्ताव किया उसके बदले में आप अपेक्षा न रखें कि वो आपको भी ऐसा सुख दे, तो आप सुखी हो जाओगे। करते हैं
अपने बच्चे से, अपनी माँ से, पशु पक्षी भी करते हैं। मोह की महिमा नहीं है, प्रेम की महिमा है। तो मोह का त्याग करके प्रेम करना चाहिए। उन्हीं माँ बाप में भगवान देख करके यदि हम भावना करेंगे तो हमारी भक्ति बन जाएगी। और उन्हीं माँ बाप को अगर मोह हो तो बार बार जन्म मरण का हेतु। मोह मूल बहु शूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो मोह का त्याग करने की बात कही गई और प्रेम करने की बात कही गई। सबसे प्रेम करें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। जैसा कि इस वीडियो में महाराज जी ने बहुत कुछ ऐसी बातें बताई है, बहुत कुछ ऐसी बातें सिखाई है जो कि हमारे जीवन में उस चीज़ की कमी है और वो चीज़ को हमें अपनाना चाहिए। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियो के लिए। और पूरे दिन में 24 मिनट भगवान का नाम कीर्तन जरूर करें, क्योंकि यही हमें इस कलयुग के प्रभाव से बचाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।